हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ARGS क्लासेस पर। जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग ALP CBT 2 के लिए हम लेकर के आए हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट पहला चैप्टर है हमारा। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है, देखिए ड्राइंग बोर्ड क्या है। तो ड्राइंग बोर्ड सीजन की हुई लकड़ी का एक आयताकार उपकरण होता है। ड्राइंग बोर्ड एक ऐसा उपकरण है जो ड्राइंग शीट को ड्राइंग बनाने के लिए एक आधार प्रदान करता है। यानी जिस पर एक ऐसा बोर्ड जिस पर रख करके हम ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग बोर्ड बना किस चीज़ का होता है? तो ड्राइंग बोर्ड बना होता है लकड़ी का, महोगनी की लकड़ी का, कैल की लकड़ी का, जैतून की लकड़ी से बनता है, जो कि ओक की लकड़ी से बनता है, चीड़ की लकड़ी से बनता है। ठीक है, इतनी चीज़ों से बनता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये है ड्राइंग बोर्ड। ये क्या है? ड्राइंग बोर्ड है हमारा। ये ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड में ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया जो है इसे कहते हैं इबोनी वर्किंग एज। और ये हमारा ड्राइंग सरफेस है। ये ड्राइंग सरफेस हो गया। और ये हमारा विड्थ, इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ जो ये एंगल बनाता है, ये एंगल होता है, इस एक के साथ ये जो एंगल बनता है ये थीटा हमारा क्या है? ये क्षैतिज से जो कोण होता है वो कोण होता है 20 अंश से 22 अंश तक का। इन 20 डिग्री से लेकर के 22 डिग्री तक का कोण होता है। आगे देखते हैं। देखिए ये बना कैसे होता है? ये बना होता है स्ट्रिप्स से। स्ट्रिप्स, ये जो लाइनें लाइनें बनी हुई हैं, ये जो इस तरीके से करके ये बनी हुई हैं, इस तरीके से करके ये हमारी ये स्ट्रिप्स है। क्या है? ये स्ट्रिप्स है। तो ये लकड़ी की आयताकार बनी हुई एक संरचना है। ड्राइंग बोर्ड में वर्किंग सरफेस प्रदान करती है। आगे देखिए। अब आता है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर ये है टी स्क्वायर यहाँ से ये स्केल रहती है, इसमें ब्लेड जिसको कहते हैं ब्लेड। और ये हमारी बनी हुई होती है स्टील की या लकड़ी की, स्टील या वुड की बनी हुई स्केल होती है। इसमें यहाँ पर ये हेड है, ये बॉडी बॉडी ये स्टॉक। तो ये वुड या प्लास्टिक का बना होता है, आबनूस की लकड़ी का बनता है। टी शेप, इसका आकार कैसा होता है? टी शेप का होता है। ये बनता किसका किसका है? सागवान। ये प्लास्टिक की लकड़ी, प्लास्टिक का बनता है, या आबनूस का बनता है, स्टील का भी बनता है। इसके मेन पार्ट कितने हैं? मेन पार्ट दो होते हैं। इसमें मेन पार्ट दो होते हैं जो, तो पहला होता है शीर्ष यानी हेड। पहला होता है शीर्ष और दूसरा होता है पटल। आगे देखिए। टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। ये पेपर में पूछता है कि टी स्क्वायर से हम कैसी रेखाएं खींचते हैं। तो ये खींचते हैं हम हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं खींच सकते हैं। आगे देखिए। अगर हम टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर दोनों का मिक्सअप देखें, ये दोनों को मिला दें, तो इससे खींची जाएंगी क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, दोनों तरीके खींच सकते हैं और हम कोण भी बना सकते हैं। लेकिन इस अब प्रश्न पेपर में आता है कि टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो कभी भी वृत्त नहीं बना सकते हम। क्या नहीं बना सकते? कभी वृत्त नहीं बना सकते हम, वृत्त नहीं बना सकते। चलिए आगे देखते हैं। टी स्क्वायर में ब्लेड की लंबाई टी स्क्वायर की लंबाई की होती है, जो बोर्ड के अनुसार ली जाती है। यानी हम बोर्ड के आधार पर लंबाई लेते हैं, जितना हमारा बोर्ड होता है लंबा, उसी के आधार पर हम टी स्क्वायर भी लेते हैं। IS 1360 या 1989 के अनुसार जो पहला है, तो T0 यानी टी स्क्वायर जीरो अगर हम लेते हैं तो T0, तो इसके 1500 mm का होता है। ये हम यूज करते हैं D0 बोर्ड यानी ड्राइंग बोर्ड D0 के लिए। T1 का यूज करते हैं, T1 जो जिसकी लंबाई होती है 1000 mm, ये यूज करते हैं D1 में। T2 जिसकी लंबाई होती है 700 mm, इसका यूज करते हैं D2 के लिए। और T3 जो टी स्क्वायर होता है, इसकी लंबाई 500 mm होती है, इसका यूज करते हैं D3 ड्राइंग बोर्ड के लिए। टी स्क्वायर का नाम है यहाँ पर, ये टी स्क्वायर का नाम हो गया। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी ड्राइंग बोर्ड है।
इस ड्राइंग बोर्ड में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो बीच में ये हमारी ये इसकी टी स्क्वायर की ब्लेड है, ये टी स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक, इस टी स्क्वायर की ब्लेड है, ये लेंथ है हमारी यहाँ, और ये विड्थ है, ये ड्राइंग बोर्ड है। आगे देखेंगे, देखिए अब आते हैं सेट स्क्वायर में। ये सेट स्क्वायर पढ़िए। तो सेट स्क्वायर सीधी रेखा खींची जाती है। सेट स्क्वायर से कैसी रेखा खींची जाती है? सीधी रेखा खींची जाती है। तो सेट स्क्वायर ये हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है 90 डिग्री और 45 दोनों रहते हैं। दूसरा होता है 90 और 30 और 60 का रहता है। तो ये जो इसकी लंबाई होती है, इस ये जो 90 45 वाले की लंबाई होती है, ये होती है 200 mm, और जो 90 30 60 की लंबाई होती है वो होती है 250 mm की। आगे इस एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, सेट स्क्वायर से कोई भी कोण वो कोण बनाया जा सकता है जो 15 अंश के गुणज में होता है, जिसका गुणज 15 अंश। जैसे अभी हम आगे देखते हैं। देखिए सेट स्क्वायर प्लास्टिक और सेलुलाइड का बना होता है। सेलुलाइड प्लास्टिक का बना होता है। इसमें से प्रत्येक कोण जो होता है 15 अंश के गैप में बनाए जाते हैं। तो ये पूरे जो टोटल, क्योंकि टोटल होता है हमारा 180 अंश, और 180 अंश को 15 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, यानी हम इसमें पूरे में 12 एंगल बना सकते हैं। एक बार में पूरे 12 एंगल बनाते हैं। टी स्क्वायर को देखिए, टी स्क्वायर को वर्किंग एज पर रखा जाता है। और वर्किंग एज होता कहाँ पर है? तो हमने अभी अभी देखा था कि ये अगर हमारा ड्राइंग बोर्ड है, जैसे ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, तो यहाँ पर एक एरिया होता है इस लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड ये जो एरिया है, ये हमारा है वर्किंग एज, यहाँ रखा जाएगा। आ गया होगा समझ में? ये देखिए सेट स्क्वायर से बनाए जाने वाले कोण है 15 अंश, 60 अंश, 105 हो गए, ये 150 हो गया, 30 45 60 75 90। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे उतने ही कोण बनाए जा सकते हैं जो 15 डिग्री के अंतराल में हो, या 15 से डिवाइड हो जाए, और 12 कोण बना सकते हैं पूरे हम। और सेट स्क्वायर से और क्या कर सकते हैं? हम समांतर लाइनें खींच सकते हैं। आगे देखिए प्रोटेक्टर यानी चांदा। चांदे की बात करते हैं तो चांदा बना किस चीज़ का होता है? तो प्लास्टिक का बना सकता है, सेलुलॉइड प्लास्टिक का बना होता है। 0 अंश से लेकर 180 अंश तक का कोण होता है। एक पार्ट बराबर 1 डिग्री होती है। इसके अंदर ये जो पार्ट खाने खाने ऐसे ऐसे कटे हैं, तो ये एक पार्ट बराबर होता है 1 अंश का। और ये देखिए इसमें दोनों तरफ कोण होते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। चांदा अर्धचंद्राकार भी होता है और पूर्ण चंद्राकार भी होता है। अर्धचंद्राकार होता है 0 से लेकर 180 तक होता है, और पूर्ण चंद्राकार होता है, इसी को वृत्ताकार चांदा भी कहते हैं, ये होता है 0 अंश से लेकर के 360 डिग्री तक। आगे देखिए सर्कल मास्टर। अब हम आज समझते हैं बात सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर क्या है? सर्कल मास्टर में क्या होता है, जैसे वृत्त है, इसमें इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वृत्त बने रहते हैं अंदर, जिनकी मदद से हम दूसरे वृत्त बनाते हैं। सर्कल मास्टर होता है। इसमें 0 अंश से लेकर 360 डिग्री तक का कोण माप सकते हैं। ये डिफरेंट रेडियस सर्कल, यानी हम अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना होता है। ड्राइंग में शीघ्रता से कार्य के लिए इसका यूज करते हैं। कोण बनाने में या नापने में, वृत्त खींचने में इसका काम लिया जाता है। देखिए स्केल। अब आते हैं मापनी यानी स्केल में। तो स्केल क्या है? आकृति की लंबाई मापी जाती है। मटेरियल यानी जिससे बना होता है, देखिए स्टील से बना होता है, वुड से बना हो सकता है, प्लास्टिक, सेलुलोइड प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बना होता है। एक्रिलिक शीट से बना हो सकता है। देखिए इसके लिए मापनी जो होती है स्केल हमारी, ये कई प्रकार की होती है। सरल मापनी, जीवा मापनी हो गई, विकर्ण मापनी हो गई, तुलनात्मक मापनी हो गई, वर्नियर स्केल हो गया। देखिए सिंपल स्केल क्या है? वस्तु की लंबाई और चौड़ाई को मापती है। जीवा क्या है? ये वृत्त की जीवा को मापती है। ये वृत्त सर्कल की छोड़ चौड़ यानी जीवा को मापती है। विकर्ण मापनी क्या है? विकर्ण को मापती है। और यह हमारी आती है तुलनात्मक, यानी कंपेयर करते हैं हम यहाँ हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर तार की मोटाई या व्यास मापा जाता है इससे। अब आते हैं सरल मापनी। तो सरल मापनी हमारी जो होती है, देखेंगे हम सरल मापनी। तो सरल मापनी आकार के आधार पर होती है। उपयोग के आधार पर दो पार्टों में बांटा जाता है। देखिए आकार के आधार पर 15 सेंटीमीटर स्केल, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्केल 6 इंच तक की होती है FPS पद्धति में। अब देखिए आगे 30 सेंटीमीटर,
की भी आती है, 12 इंच जिसको कहते हैं। दो तरह की आती है, आपने देखा होगा, एक छोटी स्केल आती है और एक बड़ी स्केल आती है। एक छोटी आती है और एक बड़ी आती है, बड़ी स्केल आती है। आगे देखिए लघुकरण मापनी। लघुकरण मापनी, अब देखिए यहाँ पर आते हैं ये रिड्यूसिंग स्केल है हो गई, एक हो गई दीर्घकरण मापनी। दीर्घकरण मापनी का हो गया इन लार्ज स्केल हो गया, पूर्ण मापनी हो गई यानी फुल स्केल। तो जो लघुकरण मापनी होती है इसका रेफरेंसिंग फैक्टर होता है आरएफ होता है 1 से कम होता है, इसका 1 से ज़्यादा होता है दीर्घकरण मापनी का, और पूर्ण मापनी का 1 के बराबर होता है। आगे देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, आरएफ, जिसका हम निरूपक भिन्न के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक माप और वास्तविक माप का अनुपात होता है। ये काल्पनिक माप और वास्तविक माप का क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे देखिए यहाँ पर काल्पनिक माप का मतलब है कि जो किसी आकृति को, किसी आकार को हम अपने पेज पर या ड्राइंग शीट पर बनाते हैं, तो उसका वो जो काल्पनिक, जो हमने कल्पना करी, जो हमने बनाई, और जो उसके रियल में माप है, और रियल वाले को नीचे, और जो कल्पना करते हैं उसको ऊपर, यानी इमेजनरी को ऊपर और रियल को नीचे, ऐसा करते हैं। देखिए यहाँ पर यह दिया गया रेफरेंसिव फैक्टर बराबर इमेजनरी मेजरमेंट एंड रियल मेजरमेंट, दोनों चीज़ दी गई हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पर प्रश्न आता है कि ड्राइंग शीट में 50 सेंटीमीटर की वस्तु का आकार 2 सेंटीमीटर है, यानी 50 सेंटीमीटर तो उसका रियल माप हो गया, और जो ड्राइंग शीट पर है वो ड्राइंग शीट पर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/50 करेंगे, यानी 1/25, और ये आ गया 0.04। ये आ गया 1 से छोटा है हमारा, ये आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है हमारा 1 से छोटा। अब देखिए क्या आते हैं रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल लघुगण मापनी, इस प्रकार की मापनी में बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है। कोई बड़ी वस्तु है उसको जो कहते तो हम बना नहीं पाएंगे, उससे छोटा प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी यहाँ पर रिड्यूसिंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हमारा 1 से कम होगा। 1 से कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हम समझ सकते हैं कि आरएफ, यानी जो आरएफ होगा वो ऊपर हो गया हमारा इमेजनरी मेजरमेंट हो गया, नीचे हो गया रियल मेजरमेंट हो गया, ऊपर वाला स्मॉल रहेगा, नीचे वाला लार्ज रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 1:2। 1:2 का मतलब है कि एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 4 से, यहाँ पर एक छोटा है 8 से, एक छोटा है 16 से। ये मतलब है यहाँ पर, ये ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, लेकिन पहले वाला मान बाद वाले से छोटा होता है। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल आ गया, जैसे ब्रिज आ गया, कहीं पर पुल बना हुआ है, रोड बना हुआ है, हम किसी भवन को, बिल्डिंग को दर्शा रहे हैं, ट्रेन को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको बिल्कुल ज्यों कहते उतना ही तो नहीं बना सकते, उससे हम कम ही बना पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर दर्शाया जाता है। जैसे हमारा दूसरा आता है हमारा इनलादीकरण मापनी, यानी वर्धमान पैमाना। इस प्रकार के मापनी में छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यानी ड्राइंग शीट पर बनाया जाता है। इसका कहने देखिए यहाँ पर भी वही होगा, आरएफ बराबर होगा इमेजनरी मेजरमेंट बटा रियल मेजरमेंट, यानी ऊपर वाला मान इस बार बड़ा होगा और नीचे वाला मान छोटा होगा। यानी हम किसी क्या करें, बड़े को छोटा कर, यानी हम यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं, छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहे हैं बड़ा सा, तो यहाँ पर पहले वाला मान बड़ा होगा, बाद वाला मान छोटा होगा। इन किसी को भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मान हमारा आरएफ जो आएगा वो 1 से बड़ा ही आएगा। जैसे घड़ी की सुई, ट्रांजिस्टर हो गया, कहीं पर एटम यानी परमाणु हो गया, न्यूक्लियर यानी नाभिक हो गया, इन सभी का जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो बड़ा बनाएंगे। देखिए अब आगे आते हैं पूर्ण कारक मापनी, फुल स्केल। इस प्रकार के स्केल में वस्तु का आकार जो होता है वो ड्राइंग शीट पर बने आकृति के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर इमेजनरी स्केल बटा रियल माप, जो रियल मेजरमेंट आएगा, यहाँ पर सेम साइज दोनों का रखेंगे, तो यहाँ पर जो आरएफ बराबर आएगा 1 के बराबर आ जाएगा। आगे अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं पेंसिल पर। अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं पेंसिल। देखिए पेंसिल क्या है, रेखा खींचने या बिंदु बनाने में कार्य करते हैं इसका। ये देखिए पॉइंट को मिलाकर के लाइन बनती है, लाइनों को मिलाकर के एक समतल बनता है, समतलों को मिलाकर के एक ठोस बनता है, ठोसों को मिलाया जाता है, तब जाके बनता है हमारा संरचना, यानी भवन या पुल, कुछ भी तरीके किसी भी कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो ये तब बनता है। आगे देखिए पेंसिल के ग्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल के ग्रेड, ये पेंसिल 18 ग्रेड की होती है। पेंसिल कितने ग्रेड की होती है, 18 ग्रेड की होती है। 18 को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 18 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 6 तरीके की तीनों पेंसिल आ जाती हैं। 6 आती हैं, सॉफ्ट आ जाती है, मीडियम आ जाती हैं, 6 और 6 ही हार्ड आ जाती हैं। आगे देखिए जैसे यहाँ से देखेंगे हम 9H से लेकर के 4H तक पेंसिल होती हैं हार्ड। अब देखिए 4H हार्ड, 9H से लेकर 4H तक क्यों, H मतलब हार्ड, हार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें लेटर की संख्या है 4। जब 4 लेटर हैं तो यहाँ पर
4H तक जाएंगे। 4H से हम जाएंगे B तक, और ये 5 हुए, 1 2 3 4 5, और यहाँ इसी में एक जोड़ देते हैं F। ये आ जाते हैं हमारे मीडियम रेंज की पेंसिल। इसके बाद आते हैं हमारे पास आती है जो पेंसिल आती है वो आती है और 2B से लेकर के 3B 4B 5B 6B 7B तक आती हैं। ये आती है सॉफ्ट पेंसिल। ये कौन सी पेंसिल होती है? सॉफ्ट पेंसिल होती है। देखिए यहाँ पर H का जो मतलब है वो है हार्ड, और B का मतलब ब्लैकनेस। देखिए किस पदार्थ का बना होता है? पेंसिल का जो लेड होता है वो बना होता है काओलाइन और ये ग्रेफाइट, दो चीज़ों से बनता है। काओलाइन क्या करता है? हार्डनेस को बढ़ाता है। ग्रेफाइट क्या करता है? सॉफ्टनेस और ब्लैकनेस को, दोनों चीज़ों को बढ़ाता है। ठीक। एफ ग्रेड की पेंसिल, एफ ग्रेड की पेंसिल स्पेशल ग्रेड, ये मीडियम रेंज की पेंसिल होती है। एफ ग्रेड की पेंसिल स्पेशल ग्रेड की पेंसिल होती है, जिसका यूज हम करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, ये पेंसिल है हमारी, ये लकड़ी का बना होता है बाहर का सिरा, ये इसमें नीडल है, ये लीड जिसको हम बोलते हैं लेड, ये बनता है ग्रेफाइट और काओलाइन का। यहाँ पर ये जो एंगल होता है हमारा, अंदर एंगल होता है 35 अंश और बाहर होता है 55 अंश। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो होती है 35 mm यानी 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो नोक होती है लकड़ी को छीलने के बाद वो होती है 5 mm की, 5 mm से लेकर के 10 mm तक। और इसको हम जब ड्राइंग शीट पर चलाते हैं पेंसिल को, तो हमारी ड्राइंग शीट और पेंसिल का जो क्षैतिज के साथ एंगल बनना चाहिए वो बनना चाहिए 40 डिग्री का, 40 अंश का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग शीट और पेंसिल के मध्य कितने का? 45 अंश, 40 से 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं? पेंसिल का उपयोग थिकनेस के आधार पर करते हैं। 0.3 mm ये डॉटेड लाइन बनाती है। क्या बनाती है? डॉटेड लाइन बनाती है। क्या बनाती है? डॉटेड लाइन बनाती है। डॉटेड लाइन ये डेड लाइन हम कहते हैं, डेड लाइन बनाती है। दूसरा नंबर आता है 0.55 mm, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है। ये मेन लाइन बनाती है, इसी को सेंटर लाइन कहते हैं, मुख्य रेखा बनाती है। आंतरिक और बाह्य रेखा बनाने के लिए या अक्षर मुद्रण के लिए, लेटर टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाइए। 0.7 mm या 0.8 mm की पेंसिल जो होती है उसको बीमा रेखा बनाने में प्रयोग करते हैं, या डायमेंशन लाइन बनाने में प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर 1 mm की पेंसिल जो होती है इसको हैचिंग लाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है, हैचिंग लाइन। अब इसमें ये आकृति हमने बना के दिखाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें समझ लीजिए ध्यान से। देखिए ये इसकी मेन लाइन है, ये मेन लाइन है 0.5 mm की। ये जो नीचे गई है ऐसे ऐसे ये करके, ये क्या है? डायमेंशन लाइन है। ये वाली बीमा लाइन है इसकी 0.7 से 0.8 mm की। और ये जो तिरछी लाइन है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तिरछी लाइन, ये 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं हैचिंग लाइन। क्या कहते हैं इसको? हैचिंग लाइन। ये ठोस को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। अभी अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला हम पढ़ेंगे अगले दिन कंपास। कंपास का प्रकार हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका।